नाज़रीन, आपने अक्सर यूरिक एसिड का जिक्र गठिया या जोड़ों के दर्द के साथ सुना होगा, खास तौर पर पाँव के अंगूठे की सूजन और शदीद दर्द के हवाले से। लेकिन नई साइंसी तहकीक ने यह हैरानकुन हकीकत आश्कार की है कि ये मादा सिर्फ जोड़ों का दुश्मन नहीं, बल्कि दिल की सेहत और मेटाबॉलिज्म पर भी गहरे असरात डालता है। यानी यूरिक एसिड एक खामोश खतरा बन रहा है। यूरिक एसिड दरअसल जिस्म में प्योरीन नामी एक कुदरती मादे के टूटने से बनता है। प्योरीन्स वो केमिकल्स हैं जो हमारे खाने में खास तौर पर गोश्त, कलेजी, मछली, चाय, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स और हत्ता के बाज़ दालों और फलियों में भी पाए जाते हैं। जब प्योरीन्स जिस्म में तहलील होते हैं तो यूरिक एसिड पैदा होता है, जो आम तौर पर गुर्दों के जरिए पेशाब के साथ खारिज हो जाता है। लेकिन जब इसका लेवल नॉर्मल से बढ़ जाए तो ये सेहत के लिए खतरा बन जाता है। ताज़ा तहकीक से मालूम हुआ है कि यूरिक एसिड सिर्फ गठिया का सबब नहीं बनता, बल्कि ये दिल की छोटी शरियानों को तंग या मुतासिर कर सकता है, जिससे दिल तक खून और ऑक्सीजन की फराहमी महदूद हो जाती है। इस सूरत हाल में दिल का दौरा पड़ने के इम्कान बढ़ जाते हैं, खासतौर पर अगर मरीज पहले ही हाई ब्लड प्रेशर या शुगर का मरीज हो। इसके अलावा यूरिक एसिड जिस्म में इंसुलिन के असर को भी कम कर देता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है और यही मेटाबॉलिक सिंड्रोम की इब्तिदा है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम दरअसल एक संगीन हालत है जिसमें जिस्म बैक वक्त कई मसाइल का शिकार हो जाता है, जैसे कि खून में शक्कर की सतह का बढ़ना, प्री डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज, पेट के गिर्द जायद चर्बी जमा होना, ब्लड प्रेशर का मुस्तकिल बढ़ना और कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड की सतह में अदम तवाज़ुन। ये तमाम अलामात एक साथ आकर दिल की बीमारियों, फालिज और गुर्दे फेल होने के खतरे को कई गुना बढ़ा देती हैं। यूरिक एसिड बढ़ने की कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे आम वजह जिस्म में पानी की कमी। सिर्फ मामूली डिहाइड्रेशन भी गुर्दों के फंक्शन को मुतासिर करके यूरिक एसिड की सतह को बढ़ा सकता है। दूसरी वजह गैर मुतवाज़न डाइटिंग, जहाँ जिस्म तवानाई के लिए अपने ही टिश्यूज को तोड़ने लगता है, जिससे प्यूरीन्स बनकर यूरिक एसिड पैदा होता है। नींद की बीमारियों जैसे स्लीप एपनीमिया भी इसका सबब बन सकती हैं, क्योंकि ये जिस्म में ऑक्सीजन की सतह कम कर देती है। इसके अलावा छुपी हुई चीनी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स या पैकशुदा खुराक में शामिल हाई फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप भी यूरिक एसिड को तेजी से बढ़ाती हैं। यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखने के लिए तर्ज जिंदगी में छोटी तब्दीलियां बहुत मौसर साबित हो सकती हैं। सबसे पहले दिन का आगाज 1 या 2 ग्लास सादा पानी से करें, ताकि जिस्म हाइड्रेट रहे और गुर्दे फाल अंदाज में यूरिक एसिड खारिज कर सकें। खाने के बाद हल्की फुल्की चहलकदमी निज़ाम हज़म को बेहतर बनाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। मैग्नीशियम से भरपूर ग़िज़ाएँ जैसे पालक, बादाम और कद्दू के बीज सोजिश को कम करने में मददगार हैं। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल जिस्म में यूरिक एसिड के इर्तिकाज़ को बढ़ाता है, लिहाजा महदूद करें। कुदरती पोटेशियम वाले मशरूबात जैसे नारियल पानी और ग़िज़ाएँ जैसे केला न सिर्फ जिस्म को डिटॉक्स करते हैं, बल्कि यूरिक एसिड को घुलने में भी मदद करते हैं। रात को सांस की मशकें या मुराक़बा करने से तनाव कम होता है, जो कि एक और मुमकिन वजह है यूरिक एसिड की ज़्यादती की। याद रखें, यूरिक एसिड सिर्फ एक लेबार्टी रिपोर्ट का नाम नहीं, बल्कि जिस्म के अंदर एक घंटी है जो हमें खबरदार कर रही है कि कुछ कहीं गलत हो रहा है। अगर हम इन अलामात को वक्त पर समझ लें तो दिल, गुर्दे और मजमूई सेहत के बड़े खतरात से बच सकते हैं। अपनी खुराक, नींद, पानी के इस्तेमाल और ज़हनी सुकून पर तवज्जो दें। ये एक मुकम्मल पैकेज है सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। और हाँ, कोई भी मेडिसिन, सप्लीमेंट या फूड प्लान शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या माहिर से ज़रूर मशवरा करें। यूरिक एसिड सिर्फ गठिया नहीं, बल्कि एक ऐसा इशारा है जो दिल, मेटाबॉलिज्म और अंदरूनी निज़ाम की खराबी की तरफ निशानदेही करता है। अपनी सेहत को संजीदगी से लें, सादा आदत को अपनाएं, मुतवाज़न खुराक खाएं, पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं और ज़हनी सुकून को तरजीह दें, ताकि खामोश खतरा आपकी ज़िंदगी में शोर न मचाए, बल्कि हमेशा के लिए खामोश ही रहे।